हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम करने वाले हैं वोकेब की क्लास नंबर 6, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए वोकेब इम्पोर्टेंट है। और मैं हर रोज़ आपको एक वोकेब की क्लास लेता हूँ आपके लिए, और आप हमारे साथ जुड़ें और अपने वोकेब को स्ट्रॉन्ग करें। और चलो स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। सबसे पहला वर्ड है इम्यूकुलेट। इसका अर्थ होता है शाफ, शाफ या सूत्रा, जिसका अर्थ होता है शाफ या सूत्रा, इम्यूकुलेट। इम्यूकुलेट अब किसको ट्रिक के रूप में कैसे याद करेंगे? अब ट्रिक के रूप में याद करने कैसे याद करेंगे? इम्यूकुलेट। अब अम्मा है हमारी, अम्मा या माँ, ट्रिक है अम्मा। हमारी अम्मा क्या है? हमारे घर को साफ रखती है। घर को क्या रखती है? अम्मा हमारी घर को साफ रखती है। अम्मा घर को क्या रखती है? साफ रखती है। ट्रिक है याद करने से, क्लीन रखती है, टिड्डी रखती है, ये क्या इनके सिनोनिम्स है। अम्मा हमारी घर को साफ रखती है, ये ट्रिक है इनकी। अम्माक्यूलेट, अम्मा हमारी घर को क्या करती है? साफ रखती है। अम्मा हमारी माँ है, वो घर को क्या रखती है? साफ रखती है, क्लीन रखती है, टिड्डी रखती है, ये क्या है इनके सिनोनिम्स है, समान अर्थ है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपनी वोकेब नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड वोकेब है सगासियस। सगासियस, सगासियस क्या होता है? इसका अर्थ है, अब सगासियस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान इसका क्या होता है? अर्थ होता है, इसका अर्थ है बुद्धिमान। अब इसको हम कैसे याद करेंगे इस वर्ड को? अब याद कैसे करेंगे? सगासियस। सगे सगे लोग क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। हमारे साथ रहते हैं जो सगे होते हैं हमारे, वो सब क्या है? बुद्धिमान है। जिस हमारे जो भी सगा है वो क्या है? बुद्धिमान है। ये ट्रिक होने पर हमारे सगे हैं वो सभी बुद्धिमान है। हमारे जो सगे हैं वो क्या है? सब बुद्धिमान है। ये याद करने हैं। ओनली फॉर वाइज एन क्या होता है? बुद्धिमान। ये भी क्या अर्थ है इसका? बुद्धिमान। हमारे सगे क्या हैं? हमारे सगे सभी क्या हैं? बुद्धिमान है। बहुत ही क्या चतुर है और बुद्धिमान है। हमारे सगे सभी क्या है? बुद्धिमान और चतुर है। ये इनकी क्या है? ट्रिक। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना वोकेब नंबर 3 देखते हैं। अगला वोकेब केरवेन। केरवेन इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है डरपोक। डरपोक। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? केरवेन। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? हम हर वर्ड को ट्रिक के रूप में याद करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। केरवेन। रावण क्या? रावण था डरपोक। रावण क्या था? डरपोक। तभी उसने माता सीता माता जी को हरा था। वो क्या था? डरपोक था। वो युद्ध नहीं लड़ सका और वो हार गया। वो क्या था? डरपोक था। रावण क्या? डरपोक था। ये ट्रिक ओनली फॉर ट्रिक के रूप में याद करेंगे। रावण क्या था? डरपोक था। इसे याद करना है ओनली फॉर रावण डरपोक था, इतना याद करना है हमें। सिर्फ ट्रिक के रूप में याद करना है कि हमें दिमाग में कैसे बैठे हमारे। ये रावण क्या था? डरपोक था। टिमिड था। टिमिड क्या होता है? डरपोक था। क्राउडली था, वो क्या था? डरपोक था। इसका अर्थ भी क्या होता है? डरपोक। ये सभी इनके अर्थ क्या होते हैं? डरपोक। रावण था क्या? डरपोक था। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है वाइन। इसका वाइन। अब इसको हम कैसे याद करें? वाइन। वाइन पीने वाले की सब लोग कंप्लेन करते हैं। अब तुम मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है वो, और तुम जब वाइन पीते हो, वाइन दारू पीते हो, ऐसे याद करने ट्रिक होने पर, और वो तुम्हें देख ले कि यार ये तो वाइन पी रहा है, दारू पी रहा है, तो वो क्या घर जाके आपकी शिकायत कर देगा। तो ये ट्रिक होने पर कंप्लेन कर देगा। इसका क्या अर्थ होता है? कंप्लेन करना, शिकायत कर देना। वाइन क्या? शिकायत करना, क्राई कर देना, कंप्लेन कर देना, विस्पर कर देना, ये सब क्या इनके सिनोनिम से। याद करने की ट्रिक है ओनली फॉर, याद करना है हमें ओनली फॉर, कुछ नहीं करना हमें। याद करना है वाइन, कंप्लेन, क्राई करना, वाइस्पर करना। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है पुट्रीफाई। पुट्रीफाई। पुट्रीफाई करना। पुट्रीफाई। पुट्रीफाई का अर्थ होता है नष्ट कर देना, नष्ट करना। पुट्रीफाई।
पुट्री PUTREFY पुट्रीफाई नष्ट कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना या पेरिश कर देना या डिके कर देना, ये क्या इनके सिनोनिम्स है सभी। डिस्ट्रॉय कर देना, पेरिश कर देना, डिके कर देना। पुट्रीफाई का क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। ये इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय करना, पेरिश करना, डिके करना, ये सब क्या इनके सिनोनिम्स है। पुट्रीफाई माने होता है नष्ट कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अब की वो अगली वोकेब है रेनसाइड। रेनसाइड माने बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा हुआ, डल जो भी हो। पुट्रीड, रोटन, श्योर, डिकेड, ये सब क्या इनके सिनोनिम्स हैं। वो रेनसीड माने बहुत ही सड़ा हुआ, इसे हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सड़ा हुआ। श्योर, श्योर क्या सड़ा हुआ। रोटन सड़ा हुआ। पुट्रीड सड़ा हुआ। डिकेड ये क्या सड़े हुए। इसका अर्थ है रेनसाइड क्या सड़ा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वोकेब हमारा मैनिक। मैनिक इसका अर्थ होता है खतरा। अब इसको हम ट्रिक के रूप में क्या मेन के इसका अर्थ होता है हैजार्ड, बहुत ही खतरनाक, खतरा हो, पेरिल, खतरनाक। अब इसको हम कैसे याद करें? मेन अपना इक्का कब निकालता है? मेन इक्का, मेन इक्का, मेन अपना इक्का बहुत ही खतरनाक। मेन अपना इक्का कब निकालता है? जब कोई खतरा होता है तभी निकालता है ना। मेन अपना हुकुम का इक्का, कोई भी इक्का हो वो कब निकालता है? ज़रूरत होने पर ही निकालता है। जब खतरा महसूस हो तभी क्या मेन अपना इक्का निकालता है। ट्रिक होने पर मेन इक्का कब निकालता है? जब खतरा हो। झाड़ माने क्या होता है? खतरा। पेरिल क्या है? खतरा, पेरिल। इल बीमार होता है तो खतरा ही होता है बीमारी में। इल, इल बीमारी में क्या होता है? खतरा होता है। ये सब क्या इनके सिनोनिम्स है। मेन इक्का, मेन अपना इक्का कब निकालता है? जब क्या होता है? खतरा होता है कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वोकेब है रूमिनेशन। रूमिनेशन मान का अर्थ होता है सोच विचार। रूमिनेशन, रूमिनेशन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? अब रूमिनेशन को याद करने की ट्रिक होती है मीना। ये इसके अंदर वर्ड है मीना, बहुत सोचती है, सोच विचार करती है, बहुत ही ज़्यादा सोचती है। इसको हम वर्ड को पकड़ेंगे। ओनली पर ट्रिक है, ओनली पर ट्रिक के रूप में याद करना है हमें। ट्रिक है मीना बहुत सोचती है। ओनली फॉर ट्रिक है, हमें याद याद होना चाहिए किसी भी प्रकार हमें वो सब वर्ड याद हो। मीना क्या बहुत सोच विचार करती है। रूमिनेशन, जब भी आपको ये वर्ड दिखाए सीधा ये दिखना चाहिए मीना। मीना बहुत दिमाग में आना चाहिए, मीना बहुत सोचती है। ये ओनली फॉर, और कुछ नहीं आना चाहिए। रूमिनेशन सोच विचार। अब इनके सिनोनिम्स देख दिया। पोंडर, पोंडर भी क्या है? सोच विचार। कोजिटेशन ये भी क्या है? सोच विचार। कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट टेम्पल, मंदिर जाने के लिए बहुत सोच विचार करते हैं। कब जाएं यार, कब जाएं, सुबह जाएं, शाम को जाएं, या चलो अभी चलते हैं। इसे बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेड ये भी क्या है इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मेडिटेड सब क्या है? सोच विचार करना। कोजिटेड कोलगेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मिरर में देख कर सोच विचार करते हैं हम। इसे याद करने की ट्रिक है, और कोई नहीं है, हमें सिर्फ याद होना चाहिए। सोच विचार करना, मिलना, ओनली पूरी याद करना है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखेंगे रेमनेंट। अगला वर्ड हमारा रेमनेंट। इसका अर्थ है रेमनेंट, रिमेनी। इसी वर्ड याद करें, रिमेनी। ये देखें ना, रिमेनियन बाकी होता है कोई भी चीज़ हो, बची हुई हो। रिमेन ऐसे देखो, शुरुआत में आर ई एम ए एन एन, रिमेन, रिमेन, रिमेन। ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पर रिमेन। रिमेन का अर्थ क्या होता है? जो बची हुई चीज़ें होती हैं। बची हुई चीज़ें कहीं पर बची हुई तो वो क्या है? अवशेष है। पुराने जो बचे हुए हैं इतिहास के, जो भी हमें कोई भी सभ्यता हो, उनके जो अवशेष मिलते हैं वो रिमेन बाकी हैं, तभी तो हमें मिल रहे हैं। वो जो क्या रिमेन बाकी है तो क्या अवशेष कहेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा अवशेष। रिमेन बाकी हैं वो सब क्या अवशेष है। ट्रिक है ओनली फोर। अब इसका सिनोनिम्स को है डेब्रिस, ये भी इनके सिनोनिम्स है। रंस,
ये भी क्या सिनोनिम्स है। रिमेन्स बाकी होता है। रिकाइल, रिलैक्स, व्रेकेज, ये क्या सब इनके सिनोनिम्स हैं। व्रेकेज, रिलैक्स, रेंस, डेब्रिस, रिमेन, ये सब क्या इनके सिनोनिम्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वोकेबल डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का क्या अर्थ होता है? डेनिग्रेट का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा हमारी निंदा करना, इंसल्ट कर देना। वो क्या है? डेनिग्रेट, इंसल्ट करना। हमारी क्या बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी है। डेनी अब इसको हम ये कैसे याद करेंगे? अब हम चलो थोड़ी बहुत आपको कोई ट्रिक बताता हूँ। जब हम दो दोस्त हैं बैठे हुए हैं और वो आपकी बार बार ऐसे मजाक कर रहा है आपके साथ, मोह कर रहा है आपके साथ मजाक, तो आप कहते हो क्या डेली मजाक करता है मेरे साथ, डेली मेरी इंसल्ट करता है, तू तो यार मेरी डेली इंसल्ट करता है। डेनिग्रेट, डेली ऐसे याद करना। डेनी क्या करता है? मेरी इंसल्ट तू तो रोजाना ही करता है, डेली करता है। तो ये क्या है? इंसल्ट करना, डिस्प्रेज करना, इंसल्ट करना, ये सब क्या इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिस्प्रेज, डेनिग्रेट, डेली इंसल्ट करता है, डिस्प्रेज, ये सब क्या इनकी ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है डिम्योर। डिम्योर का क्या अर्थ होता है? शर्मिला, बहुत ही ज़्यादा शर्मिला है, डिम्योर है। साई है, कोय है, सिपिस है। डिम्योर का क्या अर्थ होता है? शर्मिला। इसकी तो कोई ट्रिक नहीं पता है मुझे, इसको सीधे याद कर लें। डिम्योर, शर्मिला, साई है, कोय है, सिपिस है, कोय है, साई है, वो क्या सब शर्मिला। इसके अर्थ है साई होना, कोय, सिफिस, ये सब क्या शर्मिले के अर्थ है। शर्मिला, बहुत ही ज़्यादा शर्मिला है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? शर्मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। जो मैंने आपको 10-11 वर्ड है वो करवा दिए हैं। आप एक बार इनका रिवीजन कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। स्टडी बोल्ट नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी यार। वहाँ जाकर आप एक बार इनका रिवाइज कर लेना और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।